करार्जुन परार्जुन मुखार्जुनं विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे सयार बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि वायुर्मोऽग्निबलो शशाङ्कः प्रजापतिं सुरसामहस्रे नमो नमस्ते अस्तुते कृता पुनरस्य भूः नमो नमस्ते वर्णानां संघानां रसानां छन्दसामरति मङ्गलानां च कर्तार वन्दे वाणीनायको जय 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 हनुमान जी कथा करूं शुरुआत तुझसे वट तुम राम के मैं चरणों का दास तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाओ श्री राम के हनुमत हो सहाय जय जय माता लक्ष्मी जय गजवदन गणेश जय जय माता शारदे जय जय भारत देश प्रेम से बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय श्री लोधेश्वर महाराज की जय हो। इस धर्म मंत्र की मर्यादा को पालित करते हुए अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के पावन चरणारविंद भगवान की कथा के परम रसिया परम श्रद्धालु अंजना नंदन मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंद इस कथा के कर्णधार डॉक्टर साहब को नमन वंदन अभिनंदन जिन्होंने हमको इस लायक समझा इस धर्म पंडाल में विराजमान कीर्तन प्रिया तारा दमयंती के पत्तनों का अवलोकन करने वाले श्री माता शक्ति और नन्हे मुन्ने बात गोपाल इस धर्म पंडाल में विराजमान दूर दराज से आए हुए सभी दादा लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए अपनी वाणी का शुभारंभ करता हूँ। इस धर्म मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी बंधु अभी आप लोग इतना मार्मिक प्रसंग बिटिया जी के द्वारा भी भागवत के माध्यम से सुना, भैया जी के द्वारा भी भागवत के माध्यम से कितना मार्मिक प्रसंग सुन रहे थे। इस भागवत बहनों भागवत में 4 अक्षर हैं भा गा बा ता। भा से भक्ति, का से ज्ञान, वा से वैराग्य। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य तीनों को सम्मिलित करके तीनों को मिलाकर एक तत्व एक आखिरी में ता है तत्व बनता है। कौन सा तत्व? ये तीनों को मिलाकर जिसके अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य आने के बाद क्या करना है, कौन सा तत्व मिलता है, जीवन का जीने का वास्तविक तत्व क्या है। ऐ भैया एक बात ध्यान रखना, 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। कभी 2 बातों को मत भूलना, भगवान है मरना है, और 2 बातों को भूल जाना चाहिए। कौन कौन सी? यदि किसी ने आपका अपमान किया है भूल जाओ, यदि अपमान का बदला लोगे पता नहीं कितनी बात बढ़ जाए। यदि किसी के प्रति आपने उपकार किया है उसको उसके बारे में कुछ कहोगे तो अहंकार बनेगा भाई। तो 2 बातों को भूलना चाहिए, 2 बातों को याद रखना चाहिए, और 2 बातों को 2 से कभी कुछ कहना नहीं चाहिए। किन लोगों से? यदि डॉक्टर से कुछ कहोगे, डॉक्टर से पंगा लोगे तो डॉक्टर क्या करेगा? जहर का इंजेक्शन लगा दिया, कहाँ भेजेगा? भगवान के पास। यदि भगवान का विरोध करोगे भगवान भेजेगा डॉक्टर के पास। भगवान से विरोध करोगे भगवान डॉक्टर के पास भेजेगा, और डॉक्टर से विरोध भैया रवि प्रसाद से विरोध करोगे तो भगवान के पास भेजेगा। भैया डॉक्टर रवि प्रसाद भैया ने 51 रुपए दान किए हैं, लोधेश्वर महादेव से काम आशीर्वाद की कामना। सच्चिदानंद भगवान की जय। यानी कि 2 लोगों से बैर नहीं करना चाहिए, 2 बातों को भूल जाना चाहिए, और 2 बातों को याद करना चाहिए भाई। एक बात बहनों बता दें, बुराइयों में संगठन है,
बुराइयों में संगठन है और अच्छाइयों में संगठन नहीं है। इसका कारण क्या है? धर्म का प्रचार करना पड़ता है, कथा भागवत करानी होती है, 1 महीना पहले से प्रचार करना पड़ता है भाई, तब जाके कहना पड़ता है, तब लोग सुनने को आते हैं। इसका कारण क्या है? शाम के टाइम में देखो शराब के ठेके पर बिना प्रचार किए लाइन लगती है भाई। बुराइयों में संगठन है। एक जुआरी गांव को आ जाए, अपना समाज बनाने में उसको देर नहीं लगती है भाई। एक गलेड़ी आ जाए, अपना समाज बनाने में देर नहीं लगती है भाई। एक शराबी आ जाए, अपना समाज एकत्रित करने में देर नहीं लगती है भाई। बुराइयों में संगठन है, अच्छाइयों में संगठन नहीं है। आप लोगों को बता दे बात क्या चल रही थी भाई। भक्ति ज्ञान वैराग्य जीवन का वास्तविक तत्व क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य आने के बाद वास्तविक तत्व क्या है? यदि ये तीनों पा करके, भक्ति ज्ञान वैराग्य पा करके वास्तविक तत्व को भूल गए तो धोखा खा जाओगे भाई। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से, एक बाबा जी जिनके पास भक्ति ज्ञान वैराग्य है, कहाँ गए? अपने चेले की बारात में। चेले की बारात में शामिल होने के लिए गए। रात भर चेले की बारात देखी, भावरे देखी, सब कुछ देखा बाबा जी ने। भक्ति ज्ञान वैराग्य है, बाबा को आसक्ति हुई, कहीं हमारा है जो वह ऐसे हो जाता था, 2 रोटी हमको भी मिलने लगती भाई। बाबा अपना वास्तविक तत्व भूल गए, बाबा को आसक्ति हुई। बहनों भाई, बाबा कहाँ गए? अपने आश्रम पे गए। जेठ बैसाख का महीना, बाबा गए आश्रम को, चेले की बारात देखी है, मन में ख्याल बना है, आश्रम के समीप बट वृक्ष है, वहीं पर एक कुआं है, कुएं के समीप में एक चारपाई पड़ी है। बाबा 2 जेठ के महीने में लेट गए। लेटते लेटते बाबा सो गए। सोते सोते बहनों बाबा ने एक स्वप्न देखा, क्योंकि उनके अंदर एक गंदा ख्याल बन चुका है। बाबा ने स्वप्न देखा, हमारी शादी हो गई। बाबा की सपने में बहनों शादी हो रही। बाबा की जब शादी भई, बाबा फिर सपना देख रहे, हमारे यहाँ लड़का होगा। फिर बाबा सपना देख रहे, हमारा दूसरो लड़का होगा। बाबा ने फिर तीसरो लड़का, 3 लड़का सपने में देख रहे। एक लड़का आया, बाबा सपना देख रहे कि हमारे साथ पत्नी लेती है। एक लड़का आया, कहता है पापा थोड़ा खिसको। तो बाबा थोड़ा खिसके, बीच में थोड़ी जगह बनी, बेटा इधर लेट जाओ। बेटा लेट गया। तब तक के दूसरा बेटा आया, मम्मी हम भी लेटेंगे। बाबा और खिसके, थोड़ी और जगह बनी, लेट गया। तब तक तीसरा बच्चा आया, पापा हम भी लेटेंगे। जैसे बाबा तीसरे बच्चे के लिए जगह बनाने बढ़े, बाबा धड़ाम से कूद गिरे 60 मीटर नीचे कुएं में। ऐसे बाबा कुआं में बहना गिरे, बाबा रोने लगे, बाबा चिल्लाने लगे। उधर एक मिनट खेत में पानी लगा था, तो किसानों ने सुना यहाँ पर बाबा कुएं के अंदर से चिल्ला रहे। बहनों ध्यान से सुनना, दोनों किसान आए तो बाबा को निकाला। तो जैसे बाबा को निकाला तो बाबा ने दोनों से पूछा, बेटा एक बात ये बताओ, तुम्हारी शादी के कितने दिन हुए? तुम्हारी शादी हो गई? तो दोनों ने कहा हाँ बाबा। एक ने कहा 25 साल हो गए, दूसरे ने कहा 30 साल हो गए। दोनों के चरणों पे बाबा गिरे हैं। तो दोनों किसान कहने लगे, बाबा तो हमारे चरणों पे क्यों पड़े हो? सुनो भैया, जब तुम्हारे 25-30 साल शादी के हो गए और हम अपनी सपने वाली शादी में 60 हाथ कुआं में नीचे गए, तो शादी वाले बर्बादी बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य आने के बाद में जीवन का वास्तविक तत्व क्या है? बाबा को आसक्ति हुई, सपने में बाबा की शादी हुई। और एक छोटा सा भजन, पहले एक बार तुरंत से सभी लोग जयकारा लगा दो, कथा की तरफ।